बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अभी हम एक और जगह पे मौजूद हैं, इस मस्जिद के दामन में, पार्किंग एरिया में। ग़ज़वा ओहद जहाँ पर हुई थी, ग़ज़वा ओहद की जो जंग हुई थी वो इस पहाड़ी के दाएं बाएं इसके इर्द गिर्द हुई थी, और ये उसी की यादगार में एक मस्जिद है। और ये जो पहाड़ आप सामने देख रहे हैं इस वक्त, ये पहाड़ जबल ओहद के नाम से मशहूर है। ग़ज़वा ओहद जो हुई थी उसी की निस्बत से फिर इसको ग़ज़वा ओहद के जंग के बाद इस पहाड़ का नाम जो है वो जबल ओहद डाला गया। तो उसी निस्बत से इस पहाड़ का नाम जबल ओहद पड़ा। तो इस के बारे में जो एक चीज़ मशहूर है वो ये है कि ये जितना बड़ा पहाड़ यहाँ पर नज़र आ रहा है, इतना ही बड़ा पहाड़, इसकी खासियत देखें, गौर से देखें, इतना ही बड़ा पहाड़ जन्नत में सोने का मौजूद है। माशाल्लाह जी, क्या बात है। अगर अल्लाह पाक चाहते तो इसी पहाड़ को सोने का बना देते और दुनिया में सब लोग अमीर हो जाते, और एक ही चीज़ होती सब लोगों की कि सब लोग अमीर होते और लोगों में कुछ फ़र्क ना रहता। तो अभी जो ये रवायत चली आ रही है वो मैंने आपको एज़ इट इज़ जो ना बता दिया है। तो इतना ही पहाड़ जो है वो सोने का जन्नत में मौजूद है। ठीक है जी। ये वो देखिए वहाँ तक जा रहा है, ये इस मस्जिद के पीछे तक काफ़ी बड़ा लंबा पहाड़ है। जब आप दूर से आते हैं तो आपको जो है ना ये पहाड़ जो है वो नज़र आता है। तो अभी आपको लेके चलते हैं मस्जिद की तरफ। यहाँ पर तो ये मस्जिद ओहद, यहाँ पर अभी हम आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं, जहाँ पे जंग ओहद हुई थी उस तरफ लेकर चलते हैं जी। ये अब मैं आ गया हूँ पार्किंग लॉट से निकल के मस्जिद के मगरबी साइड पे। ये मस्जिद का गुंबद, उसकी मेहराब, और कबूतर देखिए मस्जिद के ऊपर बैठे हुए हैं, और नीचे भी कबूतर मौजूद हैं। लोग कबूतरों को यहाँ पर अकीदत से दाना भी डालते हैं। और ये देखें, ये उस पहाड़ की बैक है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि ये यहाँ से पहाड़ शुरू होता है, इस मस्जिद के पास है। यहाँ पे भी एक मस्जिद मुझे नज़र आ रही है, और खजूरों के दरख्त है, खजूरों का बाग है, और ये पहाड़ फिर ऐसे शुरू होता है इस मस्जिद के पीछे से होता हुआ, और यहाँ पर ये देखिए ये पहाड़ निकलता है, और ये पहाड़ इस तरह से ये चला जाता है। और यहाँ पर देखें कि ये इसकी ऊंचाई और इसका दूसरी तरफ कितना फैलाव होगा, वो देखने वाली चीज़ है कि इस पहाड़ का जो हजम है वो कितना है। तो आप देखें कि इसी पहाड़ की निस्बत जो है वो बताई जा रही है कि ये पहाड़ जन्नत में ऐसा ही एज़ इट इज़ सोने का मौजूद है। और इसके मुतालिक क्या मज़ीद हकीकत है और इसकी तारीख़ क्या है, इस बात की वो किताबों से ढूंढने से मिलेगा। और अगर किसी को इसके बारे में मालूम हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और मुझे मेरी मज़ीद रहनुमाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तहरीर लिखी हुई है। ज़ियारत कब्रिस्तान, रहनुमाई हाय ज़रूरी ज़ियारत कब्रिस्तान। अच्छा, ये फ़ारसी में है, इंग्लिश में है, और अच्छा यहाँ पे भी इंग्लिश में है, इंग्लिश और अरबी में भी है। और इस तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी जो ये तौजीहात मोहम्मद, अच्छा ये अगर आपने इसको अपनी ज़ुबानों में पढ़ना है तो आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं, जिसमें अरबी, पश्तो, तुर्की है, इंग्लिश है, उर्दू है, इंडोनेशियन है, फ्रेंच है, और फ़ारसी ज़ुबान भी है। तो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का उसमें हवाला दिया गया कि आप वहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कुछ हिंदी, कुछ बंगाली, और उसके बाद यहाँ पे नाइजीरियन ज़ुबान में भी लिखा हुआ है इस जगह पे। और ये हमारी आ जाती है जी उर्दू ज़ुबान।
آپ بھی پڑھ لیجئے، میں بھی اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین المسلمین و انا انشاء اللہ الحقون وصال اللہ لنا ولکم عافیت۔ سلامتی ہو تم پر اے مومنوں اور مسلمانوں کی پستی پر، لوگ ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی طلبگار ہیں۔ دوسرا مقصد آخرت کو یاد کرنا، کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ قبروں کو برکت کے لیے چھوڑنا بدعت اور ناجائز اور شرک و فساد سے ایک ہے۔ احد پہاڑ اور جبل رماتا پر برکت کی نیت سے چڑھنا، نیز وہاں سے مٹی یا کنکریاں لینا جائز نہیں۔ دیکھیں جی، احد پہاڑ اور جبل رماتا پر برکت کی نیت سے چڑھنا، نیز وہاں کی مٹی یا کنکریاں لینا جائز نہیں ہے، لکھا ہوا بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر لوگ چڑھ رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے جی۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، اس موضوع پہ میں بات نہیں کروں گا، لیکن جب ایک چیز کہہ دی گئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا ہے تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ان کی تعلیمات ہیں ہمیں اس پہ ہی عمل کرنا چاہیے۔ یہاں سے یہ مسجد کا رخ ہے جی، اس طرف یہ مسجد کا شمالی رخ ہے، کہ گنبد کی نسبت سے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ مشرق اس طرف، مغرب یہ جنوب پرلی طرف آ جائے گا اور میرے پیچھے شمالی رخ آ جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت میں جو مسجد شہداء اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر جنگ احد کی کہہ لیں کہ لڑائی ہوئی تھی اور جنگ لڑی گئی تھی، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ میدان ہے۔ احد پہاڑ پیچھے سامنے یہ والی چھوٹی پہاڑی ہے، اور یہاں پہ دیکھیں کہ لوگ اس کے اوپر چڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید دکھائیں گے۔ ابھی ہم نے ایک اور جگہ پہ بھی جانا ہے، ایک اور زیارت پہ بھی آپ کو وہ بھی دکھائیں گے۔ اس طرف بھی باغ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ دیکھ کے سامنے کھجوروں کا باغ وہاں پہ بھی ہے، اور یہ مسجد کا نظارہ ہے جی۔ اور اگر اس طرف دیکھیں تو میں آپ کو ایک آخری چیز یہاں پہ شہداء کا قبرستان میں دکھا دیتا ہوں، جس کو چار دیواری کے ساتھ کور کیا گیا ہے، اور یہاں پر مسجد شہداء کے سامنے قبرستان ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اندر جو صرف ایک یا دو قبروں کی نشاندہی کی گئی ہے، یہ دو یہ ہیں، اور اس پرلی طرف بھی پھر مزید میرے خیال قبریں ہوں گی۔ اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھا سکوں تو آپ دیکھ سکیں کہ یہاں پر ایک قبر یہ ہے اور ایک قبر یہ ہے، یہ دوسری، یہ پہلی، اور اسی طرح اگر وہ پرلی طرف دیکھیں یہاں پر یہ، تو اس کو بھی چار دیواری کے ساتھ بند کیا ہوا ہے، اور یہ قبرستان ہے یہاں پر۔ بہت شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ آپ کو مزید میں سعودی عرب کی زیارتیں اور سعودی عرب کے ہسٹوریکل پلیس دکھاتا رہوں گا، میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو مزید ہم سعودیہ کی ایکسپلورنگ دکھائیں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔